हेलो स्टूडेंट्स, आज 15 अगस्त है और आप सभी को हम सबके 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज की क्लास मेरी कक्षा 8 के लिए है। कक्षा 8 की मैथ की सीरीज जो चल रही थी उसी में हम लोग आगे बढ़ते हुए आज देखते हैं कि कक्षा 8 में सर्वसमीकाएँ, इनका प्रयोग और इनसे आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर। तो चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग सर्वसमीका का सूत्र, मतलब सर्वसमीका जो होती है उनके सूत्र होते हैं, उन सूत्रों को देखते हैं कौन कौन से सूत्र हमारे पास हैं और कौन कौन से सूत्रों को हमें याद करना आवश्यक है। तो सबसे पहले हम उनके सूत्रों को देख लेते हैं। तो ये हमारे सारे सर्वसमीका के सूत्र हैं और हम लोग आज इन्हीं सूत्रों का प्रयोग सीखेंगे। सबसे पहले हमारे पास सूत्र है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। दूसरा सूत्र हमारे पास है a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। तीसरा इसी में से एक सूत्र निकल के आया a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर इसके बाद हमारे पास है a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब फिर इसके बाद आता है a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र। इसमें दो सूत्र निकल के आते हैं, जैसे इसमें निकले थे दो सूत्र वैसे ही इसमें भी दो सूत्र निकलेंगे। पहला सूत्र है हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। दूसरा सूत्र है हमारे पास a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसके बाद हमारे पास तीसरी सर्वसमीका का सूत्र है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी प्रकार से a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc प्लस 2ca। इसी प्रकार से ये अन्य दो सूत्र हैं। तो आज हम लोग जो भी पढ़ेंगे इन्हीं सब सूत्रों का प्रयोग, इन्हीं सब सूत्रों का विस्तारित रूप पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले चल के देखते हैं हम लोग पहला सूत्र किस प्रकार से विस्तारित किया जाएगा। सबसे पहले इसे आप लोग नोट कर लीजिए, तब फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी का प्रयोग करके प्रसार कीजिए। तो प्रसार करना तो पहला सवाल हमारे पास है b प्लस 1 का होल क्यूब। तो b प्लस 1 का होल क्यूब क्या हो जाएगा हमारे पास b, यहाँ पे हमारे इस सूत्र में अगर b प्लस 1 को रखते हैं तो ये हमारे पास मिलेगा यहाँ पे b यहाँ पे 1, तो अर्थात यहाँ पे a क्यूब की जगह b क्यूब हो जाएगा और b की जगह पे 1 हो जाएगा हमारे पास। ठीक, यानी a के जगह पे b हो जाएगा और b की जगह पे 1, क्योंकि वो चीज यहीं पर लिखी हुई है ना। तो a की जगह पे b और b की जगह पे 1, और यहाँ पे भी यहाँ वही चीज होगा 3 गुणे b, अर्थात a की जगह पे b किया और b की जगह पे 1 कर दिया और यहाँ पे b प्लस 1 हो गया हमारे पास। ठीक, तो इसको हम करते हैं तो b क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3b और b प्लस 1 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया b क्यूब प्लस 1 का क्यूब बराबर 1 होता है और प्लस 3b का b से गुणा किया तो 3b स्क्वायर हो गया, इसका इससे गुणा किया तो खाली 3b हो गया। अब इसको हम लोग मानक रूप में लिख लेते हैं। तो b क्यूब फिर 3b स्क्वायर और प्लस 3b और प्लस 1, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आया? चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। अगला सवाल हमारे पास है 3x प्लस 2y। इसमें भी इस सूत्र का प्रयोग करके हमें इसका प्रसार करना है। तो पहले देखते हैं इसका प्रसार किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसका प्रसार करने के लिए a की जगह पे हमने 3x पाया और b की जगह पे 2y पाया, अर्थात 3x का क्यूब प्लस 2y का क्यूब प्लस 3 गुणे 3x गुणे 2y। यहाँ पे वही तो था 3ab, a की जगह पे 3x है, b की जगह पे 2y है। इसका हम आपस में गुणा कर लेंगे। उसके बाद 3x प्लस 2y, तो यहाँ पे 3 का क्यूब बराबर 27x क्यूब, 2y का क्यूब बराबर 8y क्यूब और यहाँ पे 3 त्रिका 9 दूनी 18, इसका गुणा कर दिया और इसको हमने ऐसे लिख दिया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ये होगा 27x क्यूब प्लस 8y क्यूब प्लस 18 तिया 54, 18xy प्लस 3x से गुणा करेंगे तो 18 तिया 54x स्क्वायर y और 18xy और 2y का गुणा करेंगे तो 18 दूना 36xy स्क्वायर। अब इसको मानक रूप में लिख देते हैं 27x क्यूब प्लस 54x स्क्वायर y प्लस 36xy स्क्वायर और प्लस 8y क्यूब।
ये हमारे पास आंसर आ गया। आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए नोट कीजिए इसे। कहीं भी आपको इस टाइप के सवाल मिल जाते होंगे, तो इसका प्रसार किस प्रकार से करना है, इसको भी इसी प्रकार से सूत्र में रख देना है। ए की जगह पे हमें a/3 5 मिल रहा है और b की जगह पे b/3 मिल रहा है। तो इस पूरे सूत्र में a की जगह पे a/5 और b की जगह पे b/3 रख के इसे एक बार तैयार करते हैं, देखते क्या निकलता है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मिला कि a/5 का क्यूब प्लस b/3 का क्यूब प्लस 3 गुणे a/5 गुणे b/3 इंटू a/5 प्लस b/3। अब यहाँ 3 से यहाँ 3 को हमने काट दिया, तो यहाँ हुआ a क्यूब बटे 5 का क्यूब बराबर 125, b क्यूब बटे 3 का क्यूब बराबर 27 और यहाँ हमारे पास ab/5 बचा। ओके, और ये पूरा सेट हमने वैसे ही रहने दिया। अब यहाँ पे इसको ऐसे रहते, अब इसका गुणा इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया, तो इन दोनों का आपस में जो गुणा करेंगे तो a b का गुणा a से करेंगे तो a² b हो जाएगा ये, और 5 का गुणा 5 से करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो ab² और 5 गुणा 3 से करेंगे तो 15 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये सवाल का उत्तर आ गया। अगर आप इसको मानक रूप में नहीं भी लिखते, मानक रूप मतलब पहले a का क्यूब फिर a का स्क्वायर फिर a की घात 1 फिर b का क्यूब, ये इस प्रकार से इसका मानक रूप हो जाएगा। अगर आप इसे मानक रूप में नहीं भी लिखते, यहीं तक लगा के छोड़ देते हैं, तब भी ये आपका सवाल गलत नहीं है, आपका पूरा उत्तर दे रहा है, ये यहाँ पे सही है। तो इसको आज अब की बार इस प्रश्न को मानक रूप में बिना लिखे यहीं पे छोड़ रहे हैं। इसका ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक, चलिए इसे नोट कीजिए। तो स्टूडेंट्स कहीं कहीं पे हमें इस टाइप के सवाल मिल जाते हैं, इससे 102, 101 या 105 या 15, तो इस टाइप के यदि प्रश्न मिल जाते हैं तो इसका प्रसार हमें किस प्रकार से करना है यहाँ पे देखते हैं। तो इन्हें यहाँ पे हमें 102 यानी 102 मिल रहा है, तो 102 का मतलब क्या हुआ, 100 प्लस 2 का क्यूब। अब यहाँ पे हमें बिल्कुल डिफरेंट मिल रहा है, यानी a की जगह पे 100 मिल रहा है, b की जगह पे 2 मिल रहा है। तो इसको जब हम रखेंगे सूत्र में तो हमारे पास हो जाएगा 100 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 गुणे 100 गुणे 2 और ये हमारे पास हो जाएगा 100 प्लस 2, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक, अब 100 का क्यूब मतलब ये हमारे पास 6 जीरो मिल गया और 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 और प्लस 300 का गुणा 300 और 2 600 हो गया हमारे पास ये, और ये 100 प्लस 2 हो गया। यहाँ पे इसे जोड़ेंगे नहीं, 100 प्लस 2 मैंने लिख रखा लेकिन जोड़ेंगे नहीं, इसको उसी तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे कि क्या होता है इसका गुणनफल। ये 6 जीरो, ये 8 और ये 600 का गुणा 100 से करते हैं। 600 और 100 का गुणा जब भी होगा तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो ये 2 जीरो ये, 6 कम 6 और 2 दूनी 4 जीरो हम यहाँ प्लेस कर देंगे, और 600 का गुणा जब 2 से करेंगे तो 600 दूना 1200, ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, अब जब इस प्रकार से आ जाएगा तो इसका जोड़ लिखेंगे, जोड़कर हम इसको जोड़कर लिख देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं। तो जोड़ने पे हमें ये प्राप्त हुआ। अब ये आंसर जो हमारा है इसी का क्यूब करते हैं तब भी यही आंसर मिलेगा, और इसको प्रसारित रूप में करेंगे तब भी यही आंसर मिलेगा। लेकिन अगर इसे शर्त दी गई है कि आपको इसी सर्वसमीका का प्रयोग करके इसको प्रसारित करना है या इसको प्रसारित करते हुए ही इसका घन ज्ञात करना है, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसका इसी रूप में सॉल्व किया जाए। आशा है समझ में आ गया होगा। चलिए इसे आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। कभी कभी आपको इस टाइप का सवाल मिल जाता है जी 10.5 का होल क्यूब, तो इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा जो पूरी गिनती है अर्थात 10 और 10 के ऊपर क्या है 0.5, इसको हमें इस रूप में तोड़ना है। तो क्या हमारे पास हो जाएगा 10 प्लस 0.5 का होल क्यूब। ठीक, अभी किस प्रकार से हो जाएगा, a की जगह पे हमें 10 मिल रहा है तो 10 का क्यूब कर लिया हमने, b की जगह पे 0.5 मिल रहा है तो 0.5 का क्यूब कर लिया, और फिर प्लस 3 गुणे 10 गुणे 0.5 और यहाँ पे हमारे को मिल गया 10 प्लस 0.5, ये मिल गया। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं तो 10 का क्यूब बराबर 1000 हमें मिल जाएगा, और 0.5 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा 5 का क्यूब, और 3 बार दशमलव लगेगा, जैसे यहाँ पे 0.5 गुणे 0.5 तो 25 आया, और 1 1 2 अंक बाद दशमलव, इसके साथ फिर अगर 0.5 का गुणा किया तो 125 आया, और 1 2 3 अंक के बाद दशमलव अर्थात 0.125 आ जाएगा। तो 0.125 इसका मान आ गया है। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 3 दहम 30 और 30 पंचे 150,
यानी कि 150 आया इसका मान और एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया, अर्थात ये 15 मिल गया हमें। और इसको हमने ऐसे ही रहने दिया 10.0.5। अब इसका करते हैं जोड़, 1000 प्लस 0.125 प्लस 15 को 10 से गुणा किया तो हमारे मिला 150 और 15 को 5 से गुणा किया तो मिला 75, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक हमें लगाना है तो इसे 7.5 मिल गया। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद देखते हैं क्या उत्तर मिलता है। तो जोड़ने के बाद हमें मिला 1157.625, अर्थात ये सवाल हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया, इसका ये आंसर मिल गया। अब आप लोग इस सवाल को लिख लीजिए और इसी के साथ साथ इस सूत्र का प्रयोग भी अब खत्म हुआ। इसके बाद अब इसके सूत्र में जो अगला सूत्र निकल के आया था यानी a प्लस बी का होल क्यूब, उस सूत्र का मैं a क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र, उसका मैं प्रयोग आपको अगली स्लाइड में दिखाता हूं। इस सूत्र से संबंधित आपके पास दो सूत्र आते हैं, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा सूत्र हमें मिलता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो आप लोग अब इसमें देखिए कि इन सूत्रों का प्रयोग किस प्रकार से किस प्रकार के सवालों में किया जाता है। सबसे पहले आपको इस सूत्र का प्रयोग मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहला सवाल हमें मिल रहा है एक्स क्यूब प्लस 8, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले इसको लिखना होगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब, तो अर्थात इस रूप में हमें मिल गया। अब इस सूत्र का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं ना, तो इस रूप का जो इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, ठीक, क्योंकि a की जगह पे x है, b की जगह पे 2 है, तो x प्लस 2 एक ब्रैकेट में हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास x a स्क्वायर है, अर्थात यहाँ पे हमें x स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस ab है, अर्थात इसका गुणा हो जाएगा 2x हो जाएगा, और फिर प्लस b स्क्वायर है तो अर्थात इसका 2 का स्क्वायर हो जाएगा इस जगह पर। ठीक, तो यहाँ पे हमें मिलेगा x प्लस 2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2 दूनी 4, ये हमें इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक, समझ में आ गया होगा उम्मीद है। चलिए इसे नोट कीजिए। अगला सवाल उसी सूत्र पे आधारित 27 प्लस वाई क्यूब, ये हमारे पास हो जाएगा 27 का घनमूल 3 का क्यूब प्लस y का क्यूब। अब इसको सूत्र में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, a की जगह पे 3 है हमारे पास, b की जगह पे y है। ठीक है, सूत्र को याद कर लीजिएगा तभी आपका सवाल सॉल्व होगा। तो a की जगह पे 3 है, b की जगह पे y है, तो यहां पे भी 3 का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस होगा इसे, क्योंकि सूत्र में माइनस है, 3 गुणे y और फिर y का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस y एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर बराबर 9 माइनस 3y और प्लस y स्क्वायर, ये हमारा आंसर मिल जाएगा हमें। आशा है ये सूत्र आपकी समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप इस सूत्र को, इस सवाल को नोट कीजिए और इस सवाल को नोट करने के बाद अगली स्लाइड में मैं आपको दूसरे सूत्र का प्रयोग दिखाता हूं। तो स्टूडेंट्स, ऊपर का जो सूत्र मैंने बताया था a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इस सूत्र का प्रयोग केवल एक ही तरीके से किया जाता है, जो कि जिस पर मैंने आपको दो उदाहरण सब देके समझा दिया है। आशा है उस दोनों सवाल से आपको समझ में आ गया होगा। अब आप चलते हैं अपने दूसरे सूत्र की तरफ, जो कि है a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। इस सूत्र के 2-3 तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, उन सभी के मैं आपको प्रयोग दिखाता हूं। चलिए पहले सवाल को लेते हैं। तो पहला सवाल हमारे पास है, यदि x प्लस 1/x बराबर 6 तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का हमें मान ज्ञात करना है। तो किस प्रकार, तो सबसे पहले हम लोगों को x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का सूत्र लगाएंगे। तो यहीं पे इसी में ये x क्यूब है, 1/x क्यूब है, तो यहाँ यदि हम रखते हैं इनको तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब, क्योंकि a की जगह पे x और b की जगह पे हमें 1/x मिल रहा है, तो यहाँ पे x प्लस 1/x का होल क्यूब माइनस 3 गुणे x गुणे 1/x और फिर अगले ब्रैकेट में x प्लस 1/x। ये कुछ इस प्रकार से, क्योंकि a की जगह पे x लिख रहे हैं, b की जगह पे 1/x लिख रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ भी a की जगह पे x, b की जगह पे 1/x लिख रहे हैं। अब यहाँ पे हमें कट जाएगा ये पूरा, तो बचा क्या हमारे पास, x क्यूब प्लस 1/x का होल क्यूब और प्लस नहीं माइनस 3x प्लस 1/x। अब प्रश्न में हमें दिया गया था कि x प्लस 1/x बराबर 6, तो यहाँ पे 6 का क्यूब
माइनस 3 गुणे 6 हो गया हमारा। ये 6 का क्यूब बराबर 216 माइनस 18, अर्थात इसको 216 में से 18 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 198। इसका आंसर आ गया है, यानी एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर हमारे पास 198 आंसर आ गया है। आशा है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर और एग्जाम्पल बताते हैं। अब इस टाइप का सवाल दिया गया, यदि a प्लस बी बराबर 3 ab बराबर 2 तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर हमने क्या लिख रखा है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है, तो इसमें सीधा सा सब सूत्र पूरा लिख देना है, a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी। अब इसमें ये सारे मान रख देंगे, a प्लस बी बराबर यहाँ पे हमें 3 मिल रहा था तो 3 का हमने क्यूब कर दिया, और a b बराबर हमें 2 मिल रहा था तो माइनस 3 गुणे 2, और इसका मान हमें 3 मिल रहा था, ये भी हमने 3 लगा के लिख दिया। 3 का क्यूब बराबर 27 हो गया, और इसका 3 3 का 9 दूनी 18, और 27 में से 18 घटाएंगे 9 आंसर आ जाएगा। ओके, आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए इसे आप लोग नोट कीजिए। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। ये सवाल हमारे पास है 3x प्लस 2y बराबर 20 और xy बराबर 14/9, तो 27x क्यूब माइनस 8y क्यूब का हमें मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, 27x क्यूब अर्थात 3x का होल क्यूब, और 8y क्यूब मतलब 2y का होल क्यूब हो गया। ये इस टाइप में हो गया। अब ये a क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में हो गया। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में हो गया, तो इसका हम लोग ये वाला सूत्र रखते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a की जगह पे 3x है और b की जगह पे 2y है, ये हो गया। ठीक, अब यहाँ माइनस 3ab मतलब 3 गुणे 3x गुणे 2y, और एक ब्रैकेट में 3x प्लस 2y हो गया हमारे पास। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, तो 3x प्लस 2y का होल क्यूब ये हमारे पास पहले से ही रहेगा, और यहाँ 3 3 का 9 दूनी 18xy हो जाएगा यहाँ पे हमारा, और ये हमारा वैसे का वैसा ही से हम नोट कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पे मान जो दिए गए हैं वो मान प्लेस करते हैं। 3x प्लस 2y बराबर 20 दिया गया है और xy बराबर 14/9 दिया गया है, तो इस मान को हम प्लेस कर लेते हैं। तो 20 का क्यूब यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा माइनस 18 गुणे xy का मान हमें मिला था 14/9, इसे रख लेते हैं, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 20। तो 20 का क्यूब बराबर हमारे पास हो जाएगा 8000 माइनस ये 9 एकम 9 9 दूनी 18 और 14 दूना ये 28 हो गया, 28 गुणे 20 हो गया, अर्थात 8000 माइनस 28 दूना 56 560। अब 8000 में से 560 घटेगा तो कितना बचेगा, तो 7440 बचेगा, और इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ गया। तो चलिए आप इसे पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त किया जाता है। आशा है यहाँ तक कि वीडियो लेक्चर में आपको ठीक से समझ में आया होगा। और ये सर्वसमता के संबंधित मैंने शुरू में 3 सूत्र लिखाए थे, तो तीनों सूत्रों में आज मैंने आपको एक सूत्र पूरी तरह से क्लियर कर दिया है। अगर मैं तीनों सूत्र एक ही वीडियो लेक्चर में क्लियर करने के लिए सोच लिया तो आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप एक सूत्र को क्लियर किए हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को हल कीजिए, सॉल्व कीजिए। अगर नहीं सॉल्व होता, कोई दिक्कत आती है, तो नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी छोड़िए, और नहीं तो मेरे फेसबुक पेज पे जाकर मुझे डायरेक्ट भी कमेंट कर सकते हैं, वहाँ से भी मैं आपको सीधे उत्तर दे दूँगा। और आशा है कि आपने यहाँ तक के वीडियो लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो फिर अगर आप एंजॉय किया है मेरे वीडियो लेक्चर को तो लाइक कीजिए, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, जिससे आपके दोस्तों को इस वीडियो लेक्चर का लाभ मिलता रहे। और यदि आप मेरे वीडियो चैनल पे नए आए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके पहले मैंने जितने भी वीडियो लेक्चर दिए हैं उन वीडियो लेक्चर को पहले जाकर आप लोग देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों को समझ में ठीक से आ जाए। यदि आपको कहीं मिलता नहीं है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो लेक्चर के लिंक को डाल दूंगा, ऊपर आई बटन पे भी मैं उन वीडियो लेक्चर को लिंक कर दूंगा, जहां से जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। तो जब तक आप मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जब आता है तो आपको जैसे ही उसका इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अवर चैनल।
कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।